Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. So today we are going to discuss the paragraph The Life of an Indian Farmer, and I am having the book Class 6 Learn Well Smart. So before starting my video, I would like to thank to all who have subscribed my channel. If you have not done yet, so please do subscribe. सो लेट अस स्टार्ट टुडे वीडियो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम। तो पैराग्राफ राइटिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। पैराग्राफ राइटिंग का मतलब क्या होता है कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है, आपको मतलब पहरे में लिखना है, ठीक है, लाइन बाय लाइन लिखना है। अब आप 6 क्लास के में स्टूडेंट हो, मतलब 6 क्लास के, तो आपने पैराग्राफ का मतलब क्या है कि आपने टॉपिक देखा, ठीक है, टॉपिक क्या देखा आपने कि लाइफ ऑफ एन इंडियन फार्मर, इंडियन फार्मर की लाइफ कैसी होती है। इंडियन फार्मर मतलब आप इंडिया, अगर अपने मतलब हमारी जो कंट्री है इंडिया में, फार्मर को आपने देखा ही होगा, आसपास जो फार्मर होते हैं तो उनकी लाइफ कैसी होती है, तो उसके बारे में लिखना है, रिलेट करके लिखना है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ इसमें कैसे लिखा हुआ। जैसे द लाइफ ऑफ एन इंडियन फार्मर इज़ वेरी हार्ड, तो सबसे पहले लाइन आपने क्या लिखनी है कि जो लाइफ, अब देखो इंडियन फार्मर की लाइफ के बारे में लिखना है। तो इंडियन फार्मर की लाइफ कैसी है, आसान है, मुश्किल है, वो तो बताएंगे हम। तो लाइफ कैसी है इंडियन फार्मर की, वो क्या है, इज़ वेरी हार्ड, बहुत मुश्किल है। ही हैज़ टू वर्क हार्ड इन हिज फील्ड्स, और क्यों हार्ड है, क्योंकि उसको फील्ड में काम करना पड़ता है, खेतों में काम करना पड़ता है, ठीक है। ही हैज़ टू आपके लोग करना पड़ता है, ही हैज़ टू वर्क हार्ड इन हिज फील्ड्स, ही हैज़ टू वर्क इन सन एंड रेन। अब उसको बारिश है, ठीक है, धूप है तब भी काम करना पड़ता है, बारिश है तब भी काम करना पड़ता है। अब ये तो नहीं है कि किसी ऑफिस में जाके बैठ गया है ना, अब खेतों में काम है, खेतों में तो धूप भी आएगी, बारिश भी आएगी। तो ही हैज़ टू वर्क इन सन एंड रेन, ही हैज़ टू प्लो हिज फील्ड्स, और उसके अपने खेतों को जोतना पड़ता है। प्लो का मतलब क्या, जो मतलब कि वो कसी वगैरह चलाते हैं ना, उसको प्लो बोलते हैं, हल से चलाते हैं, हल चलाना। तो ही हैज़ टू प्लो हिज फील्ड्स, ही हैज़ टू वाटर दैम। अब प्लो करने के बाद सबसे पहली बात क्या, प्लो किया, फिर वाटर भी देगा उसमें ना, ही हैज़ टू वाटर दैम। देन ही सो सीड्स इन हिज फील्ड, और जब वाटर देता है तो वाटर देने के बाद क्या करता है, वो खेतों में बीज बोता है। ही सो सीड्स इन हिज फील्ड्स, ही लुक्स आफ्टर हिज क्रॉप्स डे एंड नाइट, और फिर अगर बीज बोए हैं तो बीज बोने के बाद क्या, उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी ना। लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, हिज क्रॉप्स डे एंड नाइट, और दिन रात वो अपने खेतों को देखभाल करता है। हार्वेस्टिंग इज ऑल्सो नो ईजी जॉब, हार्वेस्टिंग क्या होता है, फसल उगाना एक आसान जॉब नहीं है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड टायरिंग, ये सबसे मुश्किल है और टायरिंग, थकाने वाली भी है, थकावट भी होती है, क्योंकि फिजिकल वर्क होता है। इवन आफ्टर सो मच लेबर, इवन आफ्टर क्या होता है, इतना कुछ करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी, द इंडियन फार्मर रिमेन्स पुअर, कि इतनी मेहनत करता है, सुबह से शाम काम करता है, धूप में भी काम करता है, बारिश में भी काम करता है, तो भी इंडियन फार्मर हमेशा क्या रहता है, गरीब रहता है। ही हैज़ टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ क्या है, एक फ्रेज है जिसका मतलब क्या होता है कि बहुत ही मुश्किल से जीवन बिताता है। हैंड टू माउथ मतलब हाथ से मुंह का मतलब नहीं है, हैंड टू माउथ का मतलब क्या है, ये जो इडियम है इसका मतलब कि दूसरा मीनिंग क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है, कि उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मतलब कि उसका जो जीवन होता है वो तो थोड़े से पैसों में गुजारना पड़ता है। ही हैज़ टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, ठीक है। हिज लॉट इज मतलब कि थोड़े कम रिसोर्सेज में उसको अपनी लाइफ को स्पेंड करना होता है। हिज लॉट इज पिटिएबल, जो मतलब कि उसकी जो दया है, मतलब कि जो उसकी जो कंडीशन है वो क्या है, पिटिएबल है, ठीक है, जिस पे दया आती है। बट दो ही इज़ पुअर ही लिव्स हैप्पीली, देखो हालांकि, बट दो क्या होता है, हालांकि ही इज़ पुअर, वो गरीब है, ही लिव्स हैप्पीली, लेकिन वो खुश रहता है। ही इज़ सिंपल इन हिज हैबिट्स, उसकी जो आदतें होती है वो बहुत सिंपल होती हैं। ही इज़ प्योर इन हिज थॉट्स, और उसका जो दिल होता है, जो उसकी सोच होती है वो बहुत ही प्योर होती है। ही लिव्स अवे फ्रॉम द ईविल ऑफ सिटी लाइफ, ठीक है। और वो, अब देखो फार्मर है, गाँव में ही रहेगा ना, तो फार्मर है तो वो जो गाँव, जो सिटी की जो लाइफ होती है, जिसमें मतलब कि जैसे पोल्यूशन होता है सिटी में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसे मतलब कि वो दूर रहता है, एक पीसफुल लाइफ जीता है ना। तो ये आपने इंडियन फार्मर पे इस टाइप से आपने पैराग्राफ लिखना है। ये जरूर नहीं कि आपने एज इट इज़ यही लिखना है, लेकिन हालांकि इसमें बहुत ही सिंपल दे रखा है, तो कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो मुश्किल हो, ठीक है। आप इतना, अगर एक दो लाइन आपको हार्ड लगता तो आप कट भी कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ इसमें मुश्किल है। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो यू कैन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट में के साथ। Till then, be happy, keep studying, bye bye.